नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 बड़ी खबर बताएंगे। पहली खबर पालम कैलाशपुरी से है, जहां अवैध दुकान चला रहे एक व्यक्ति ने एमसीडी के कर्मचारियों को न सिर्फ गंदी गंदी गालियां दी, बल्कि उनके साथ जमकर हाथापाई की। दूसरी बड़ी खबर उत्तमनगर के तरुण हत्याकांड से जुड़ी है। कई सारे हिंदू संगठन तरुण के इंसाफ के लिए विराट आक्रोश सभा का आयोजन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर पालम सादनगर से है, जहां सैलून की दुकान चला रहे सलमान नाम के व्यक्ति ने 13 साल की बच्ची से उसका फोन नंबर और सोशल मीडिया की आईडी मांगी तो हंगामा खड़ा हो गया। आज पालम कैलाशपुरी रोड पर एमसीडी ने रूटीन ड्राइव चलाई, जिसके तहत सड़क पर अतिक्रमण कर रहे सामान को ट्रक में भरा जा रहा था। इसी बीच कैलाशपुरी में चल रही बीड़ी सिगरेट की दुकान को हटाने जब एमसीडी पहुंची तो दुकानदार ने कर्मचारियों को न सिर्फ गंदी गंदी गालियां दी, बल्कि उनके साथ हाथापाई की। अधिकारियों को गालियां देते हुए दुकानदार ने कहा, इतने वर्षों में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामान को हाथ लगा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदार कितने बेखौफ हैं। इन्हें पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है। बड़ी बात यह है कि स्कूल के ठीक बगल में यह व्यक्ति बीड़ी सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों की दुकान चला रहा है। स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को सिगरेट पी रहे लोगों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। तो आप सोचिए, इससे बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। जबकि सरकार के नियमों के मुताबिक स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान में 100 मीटर के दायरे के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री करने पर पाबंदी है। बावजूद इसके ये दुकान धड़ल्ले से चल रही है। क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए ने विधायक दफ्तर, एमसीडी और पुलिस महकमे में कई बार दुकान की शिकायतें दी हैं, लेकिन बावजूद इसके दुकान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति स्कूल के बगल में नशा बेचने की अवैध दुकान चला रहा है, एमसीडी के अधिकारियों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उनकी गुद्दी पकड़ रहा है, उनकी कॉलर पकड़ रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को दिव्यांग समझकर छोड़ देना चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए? इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट में देना है। उत्तमनगर में तरुण हत्याकांड मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। होली के दिन मुस्लिम समुदाय के एक झुंड ने तरुण खटीक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से लगातार हिंदू संगठन और तरुण के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके घर पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है, लेकिन तरुण के परिवार और कई सगे संबंधियों का कहना है कि ये एक्शन काफी नहीं है। अब एक विराट आक्रोश महासभा का आयोजन किया जा रहा है और सभी लोगों से इस महासभा में शामिल होने की अपील की जा रही है।
तो इनकाउंटर भी होना चाहिए। खाली मकान तोड़ने से नहीं होगा, उनके तो वो मकान तो फिर बनना जाएगा साला, मगर बच्चा तो नहीं आएगा। बच्चे को खामा खाए मार दिया। इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। बुलडोजर चलने से क्या होगा? इकट्ठे क्यों नहीं होते? इंसाफ जो मिलते हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? अभी छज्जे तोड़ रहे हैं, लेकिन पूरा मकान टूटना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, सबके मकान टूटने चाहिए जी। और इनका एनकाउंटर होना चाहिए। जितने भी लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, सबका एनकाउंटर होना चाहिए। अभी सफल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक घर नहीं है वहाँ पर जब भी ये कांड होते हैं तो सारे घर मिल करके आते हैं। तो ये घर पे कार्रवाई क्यों हो रही है? जो सारे घर पे, वहाँ जो दुखी पीड़ित परिवार है उससे पता करो। पीड़ित परिवार रोता रोता ये कह रहा है कि जब भी गली में लड़ाई होती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस समय भी यही हुआ होगा, सारे इकट्ठे हुए होंगे, सबने किया होगा। एक घर पे बुलडोजर चलने से काम नहीं होगा, सारे घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। अब आपको साउथ दिल्ली के पालम लेकर चलते हैं। पालम विधानसभा में स्वादनगर मार्केट के पास सैलून की दुकान चला रहे सलमान और समीर पर 13 साल की बच्ची से फोन नंबर, आईडी मांगने और बच्ची को लव जिहाद में फंसाने के आरोप हैं। जब यह मामला गरमाया तो बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप ने कहा कि इन लोगों की दुकानों को बंद किया जाएगा और इस तरह की हरकतें मार्केट में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप सभी को पता है ये लव जिहाद का ही मामला है। इन्हें तो मस्जिद से ट्रेंड किया जा रहा है। हमारे मंदिरों में से पूजा पाठ और घंटियां बजती हैं, पर इनके मस्जिदों में क्या होता है? ना कोई सीसीटीवी कैमरा। किसी भी मस्जिद में अगर छानबीन होती है तो सिर्फ हथियार मिलता है, या फिर वहाँ लड़कों और लड़कियों के रेप हो रहे होते हैं। ये 2 ही 3 काम मस्जिदों में होता है। सरकार को सबसे पहले मस्जिदों में जहाँ ये इकट्ठा हो रहे हैं एक फ़ोन पे, उसे रोक लगानी चाहिए। दूसरा कि हमारी बहन बेटियों को कोई भी छेड़ ना पाए। जितने मोहल्ले के जितने लड़के हैं कॉलोनी के, वो सारे भाई बन के जैसे पहले तैयार रहते थे वैसे आज भी तैयार रहे। सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा जैसे ये सारे मुसलमान इकट्ठे हैं। और इतिहास से हमें सबक लेना है कि वो दारुल इस्लाम कर रहे हैं, भगवाए हिंद कर रहे हैं, गजबाए हिंद कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ से हिंदुओं को भगवाए हिंद करना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान है ही। तो हिंदुओं का पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं रहेगा। एक एक गलियों से सभी लोगों को एकत्र होके इन्हें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक अगर आ रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं अच्छा एक दुकान है, क्या नुकसान करेगा। जब ये 2-3 हो जाते हैं तो फिर इसी तरह तरुण की तरह हत्याएं शुरू हो जाती हैं। इन हत्या से पहले ही सभी को संज्ञान लेना पड़ेगा। और भी मामले आए हैं आपके संज्ञान में इस तरह के? बहुत सारे मामले आए दिन आ रहे हैं, थाने से लेकर हर गली मोहल्ले से छेड़छाड़ का। जहाँ भी इनके एक दुकान खुल रहे हैं वहीं पे उनके 10 लड़के इकट्ठा होना शुरू हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद उस पूरी गली की लड़कियों का डिटेल इनके पास होता है। उसके बाद लड़कियों से छेड़छाड़, मोबाइल नंबर लेना, इंस्टा पे टैग करना, हिंदू लड़के बन के कलावा, टीका, इनफैक्ट अभी तो चोटियाँ भी रख के ये चले आए हैं, शिखा भी रख के चले आ रहे हैं। तो इसके लिए भी मोदी सरकार जिस चीज़ के लिए आई थी, कम से कम हिंदुओं को बचा तो ले। अभी तो हिंदू बचने लायक हैं, एक मौका है बचने का। इसके बाद तो हिंदुओं के पास बचने का भी मौका। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।